जय हिंद जय भारत। दोस्तों मित्रों, अभी हम चर्चा करने वाले हैं नुपुर शर्मा। तो ये नुपुर शर्मा कौन है, अभी किस लिए ये चर्चा में है, तो इसके बारे में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। तो इस पर ध्यान दीजिएगा कि ये नुपुर शर्मा है, ये है ना जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है ना। तो ये है ना सो नेशनल स्पोक पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की। तो इनका अभी है ना सो एक ये नुपुर शर्मा का एक विवादित बयान आया है, जिसको लेके पूरे देश में या विदेशों में भी काफ़ी चर्चा है। तो इसके बारे में हम लोग अभी बातचीत करने जा रहे हैं। तो इसको ध्यान से गौर से सुनिएगा कि क्या है ये विवादित बयान, जिसके कारण पूरे भारत में नहीं पूरे दुनिया में अभी काफ़ी चर्चा हो रहा है। यूनाइटेड नेशन में भी इसके बारे में चर्चा हो रहा है। तो ये क्या है, तो ये जो नुपुर शर्मा है, ये है ना सो भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की है ना सो राष्ट्रीय प्रवक्ता है ना, नेशनल स्पोक पर्सन है। और ये है ना सो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है ना, एबीवीपी से अपना है ना सो ये है ना सो राजनीतिक करियर शुरुआत की थी। और ये यही नहीं, ये दिल्ली विश्वविद्यालय संघ है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय संघ है उसकी अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। तो ये जो दिल्ली विश्वविद्यालय संघ है उसकी अध्यक्ष रह चुकी है कौन, नुपुर शर्मा। और ये ना एबीवीपी की सक्रिय कार्यकर्ता भी रही हुई हैं। और ये है ना सो 2015 में ये चर्चा में आई थी काफ़ी, इसलिए कि ये जो जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ था तो ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये है ना सो चुनाव में लड़ी थी, जिससे इनको काफ़ी हाईलाइट मिला था। तो आप समझिए कि है ना सो ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है ना सो के खिलाफ है ना चुनाव लड़ी थी भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। और ये इनका है ना सो ये पेशे से वकील है, काफ़ी नामी वकील है, पेशे से वकील है। इनका पढ़ाई लिखाई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है ना, वहाँ लंदन में हुआ, यानी लंदन में पढ़ी लिखी है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ये है ना सो ग्रेजुएट है, और बर्लिन में भी पढ़ी हुई है। और ये है ना सो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सदस्य रही थी, और बाद में फिर है ना सो भारतीय जनता युवा मोर्चा में शामिल हुई, और अभी है ना भारतीय जनता की स्पोक्स पर्सन है। अभी इनका एक टीवी डिबेट में एक विवादित बयान आ गया, जिसके कारण पूरे दुनिया में काफ़ी हल्ला है, हो शोर शराबा है। तो ये जब टीवी डिबेट हो रहा था तो उसमें तो हिंदू भी था, बीजेपी की तरफ से ये नुपुर शर्मा थी, कुछ मुस्लिम स्कॉलर थे, तो ये सब भी थे। तो जब टीवी डिबेट हो रहा था तो कुछ मुस्लिम स्कॉलर हैं, धर्म के लोग है ना सो ये बोल दिए कि ये तो है ना सो काशी ज्ञानवापी में है ना सो ये जो है ना सो शिवलिंग नहीं फव्वारा है। तो वो है ना सो देखिए किस तरह से बोले, ये मुस्लिम कट्टरपंथी ये सब बोल दिया। वो टीवी डिबेट में था, वो बोल दिया कि ये ज्ञानवापी में है ना सो वजू खाना में है ना सो ये है ना सो फव्वारा है, शिवलिंग नहीं है। जिस पर नुपुर शर्मा ने आपत्ति दर्ज की कि ये तो फव्वारा नहीं है, तो पूरा देखने ही से लग रहा है शिवलिंग है। तो उसी पर है ना मुस्लिम वाले भी है ना सो शिवलिंग के बारे में कुछ ये मुस्लिम लोग है ना जो थे वहाँ पर बैठे बैठे, वो है ना सो शिवलिंग के बारे में कुछ है ना आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिससे व्यथित होकर नुपुर शर्मा ने भी है ना सो कुछ मुस्लिम धर्म के बारे में कुछ बोल दिया, और उसमें प्रोफेट मोहम्मद के बारे में भी कुछ है ना बात बोला। जो सही या गलत है ये तो बात अलग होगा, लेकिन जब तीन चार आदमी डिबेट कर रहा है, कोई आदमी माने नुपुर शर्मा या हम लोग हिंदू हैं, तो कोई हमारे जो शिवलिंग है या महादेव हैं उनके बारे में कोई मुसलमान अगर गलत बात बोलेगा तो नेचुरली है कि कोई हिंदू इसको कैसे बर्दाश्त करेगा, तो भी उसके धर्म में कितना खामियां वो भी बोलेगा। तो उसी में कुछ प्रोफेट मोहम्मद के बारे में कुछ बोला होगा, नुपुर शर्मा बोली होंगी। अब इसको लेके ना तो पूरा हाईलाइट हो गया, पूरे दुनिया में हाईलाइट हो गया कि है ना सो ये नुपुर शर्मा ये बोली है भारत का विरोध हो रहा है। अब इस्लामिक देश का संगठन है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, OIC, तो ये पूरा मुस्लिम देश का संगठन है। तो इसमें कितना 50 से भी ज़्यादा देश है, मुस्लिम देश है। आप बताइए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान कहाँ है, इंडोनेशिया में, फिर पाकिस्तान में, फिर भारत में 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान है। कितना दुनिया का देश है जो मुस्लिम देश है, उसमें 4 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ ऐसे आबादी है। भारत में मुसलमानों का संख्या कितना है, 20 करोड़ से भी ज़्यादा ही होगा। यानी कि इंडोनेशिया पाकिस्तान के बाद तीसरा नंबर है आबादी में, मुसलमान यहाँ पर रह रहा है। फिर भी यहाँ पर मुसलमान को सारा फैसिलिटी है, यानी कि मुसलमान मस्जिद में जा सकता है, नमाज पढ़ सकता है, मुस्लिम औरत कहीं भी जा सकती है, उठ सकती है, बैठ सकती है, यहाँ तक कि फिल्म में टेलीविजन में भी काम कर सकती है, कैसा भी अपने हिसाब से कैसा भी कपड़ा पहन सकती है। अच्छा, मुसलमान को इतना छूट है हिंदुस्तान में, दुनिया के किसी देश में इतना छूट है
कि यहाँ पर कोई मुस्लिम औरत की है ना, लड़की है ना, सो जो चाहे सो पहन सकती है, खाती है, पीती है, घूम सकती है, अपने मन से शादी भी कर सकती है, इसका कोई विरोध नहीं हो सकता फिल्म में, सिनेमा, ये सब में। लेकिन आप जाइए मुस्लिम देश, जो अपने आप को मुस्लिम देश कहते हैं, ईरान है, तो वहाँ पर तक हिजाब पहनना अनिवार्य है। फुटबॉल का मैच नहीं देख सकती हैं, कार नहीं चला सकती हैं। तो कितना उस पर नियम कानून, शरीयत का कानून लागू है। लेकिन हमारे देश में तो उसको कितना मुसलमान लोगों को फ्रीडम मिला हुआ है, फिर भी ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ है ना, मुस्लिम देश का संगठन है, OIC, वो है ना सो नुपुर शर्मा के बयान पर है ना सो भारत का है ना पूरा है ना सो भारत को है ना सो इसको है ना सो ये बोल रहा है कि है ना सो कहा ये ऐसा बयान दी, इसको है ना सो भारत का बहुत विरोध कर रहा है। इसके है ना सो जो नुपुर शर्मा जो बयान दी है, टिप्पणी की है, इसके खिलाफ भारत को है ना आपत्ति दर्ज किया है, भारत सरकार के खिलाफ आपत्ति दर्ज किया है। तो ये है ना सो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का जो प्रवक्ता है ना, वो उन्होंने बोला है कि ये है ना सो सरकारी बयान नहीं है, भारत सरकार का ये बयान नहीं है। ये जो नुपुर शर्मा बयान दिया है उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। और ये बोला गया है कि हम लोग है ना, भारत सरकार है, भारतीय गवर्नमेंट है, ये सभी धर्मों का है ना सो सभी धर्मों का पालन करती है और सभी धर्मों को मान्यता देती है और सभी धर्मों को एक रूप से देखती है, सभी को सम्मानजनक तरीके से एक 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 चश्मे से देखती है। लेकिन है ना सो ये जो नुपुर शर्मा जो बयान दी है, इससे है ना इसका सरकार का कोई लेना देना नहीं है। और है ना सरकार ने कार्रवाई करते हुए, भारतीय जनता पार्टी ने इस पर नुपुर शर्मा पर कार्रवाई करते हुए उसको भारतीय जनता पार्टी से निलंबित भी कर दिया है। अब देखिए नुपुर शर्मा को है ना सो निलंबित भी कर दिया है ना, ये बात भी बोल दिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम संगठन देशों को ये भी बोल दिया कि ये भारत सरकार का आधिकारिक बयान नहीं है, हम सभी धर्मों को समान रूप से देखते हैं, सभी धर्मों को इज्जत देते हैं और सभी धर्म के जो भी बड़े बड़े महापुरुष है सभी का सम्मान करते हैं। तो ये सब बोलने के बाद भी है ना सो जो मुस्लिम कट्टरपंथी देश है, ये भारत का अपमान कर रहे हैं, इस पर आपत्ति टिप्पणी कर रहे हैं और भारत को पूरा बेइज्जत कर रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान ये सब इस मामला को यूएनओ में ले गया है, यूनाइटेड नेशन में भी ले गया है कि ये भारत में ना प्रोफेट मोहम्मद के बारे में अपमानजनक टिप्पणी ये सब हुआ है। तो ये अब आप देखिए कि है ना सो अब आप देखिए कि टीवी डिबेट में है ना शिवलिंग के बारे में मुस्लिम स्कॉलर क्या बोल रहा था, वो अनाप शनाप बोल रहा था, जिसके गुस्सा होकर नुपुर शर्मा बोली, वो भी बोल दी प्रोफेट मोहम्मद के बारे में। अब आप देखिए कि क्या स्थिति है पूरी दुनिया में कि ये जो काशी ज्ञान वापी परिषद है, उसमें वजू खाना में हमारे जो शिवलिंग है उसको कैद करके रखा हुआ है। वजू खाना क्या होता है, मुंह हाथ धोने का जगह होता है, उसमें शिवलिंग को रख सकता है क्या? तो ये ना हमारे भगवान का अपमान कर रही है, लेकिन इनके प्रोफेट मोहम्मद का कोई अपमान नहीं कर सकता है। मुसलमान लोग का है ना कुछ है ना बोल दिया, टिप्पणी कर दिया तो कोई अपमान नहीं, लेकिन मुसलमान लोग है ना सो हम लोग का हिंदू मंदिर तोड़ के उसमें मस्जिद बना दिया, कि इतना कुतुब मीनार तोड़ के उस पर मंदिर था उसको मस्जिद बना दिया गया। फिर है ना सो ये मथुरा में भी है ना मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया है। फिर है ना सो ताजमहल भी शिव मंदिर है, उसको भी है ना सो क्या कब्र बना दिया गया। तो ये हमारे हिंदू को लोग का है ना अपमान हो रहा है, लेकिन मुसलमान लोग के बारे में कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता है कोई भी आदमी, और करे तो फिर इसी तरह हो अल्लाह ये सब हो रहा है। अभी देखिए विदेश में देखिए क्या स्थिति है। आप देखिए पाकिस्तान में जाइए, वहाँ शारदा पीठ है जो है ना कश्मीरी पंडित हिंदुओं का कितना वो सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, कितना बड़ा यूनिवर्सिटी था शारदा पीठ, उसको पूरा तोड़ फोड़ के मुस्लिम कट्टरपंथी सब है ना तो एकदम बर्बादी कर दिया हुआ है। वहाँ कुछ देख के भी अफसोस होता है। तो ये हमारे हिंदू देवी देवता का किस तरह अपमान कर रहे हैं मुसलमान लोग। सो देखिए हमारे देश में नहीं, पाकिस्तान में है ना हर साल है ना सो ये ना तो कितना हजारों मंदिर को तोड़ दिया जाता है हर साल पाकिस्तान में, सैकड़ों मंदिर को तोड़ा जाता है, उसमें आग लगाया जाता है। वहाँ जो माइनॉरिटी है, हिंदू है या क्रिश्चियन है या सिख है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। हिंदू लड़कियों को अगवा कर लिया जाता है, जबरन धर्म परिवर्तन करा के उनको मुसलमान बनाया जाता है। मंदिर ये सब पाकिस्तान में धड़ल्ले से टूट रहा है। बांग्लादेश में है ना भी यही स्थिति है, वहाँ भी मंदिर को तोड़ बार बार तोड़ा जाता है, बार बार इसमें हो हल्ला होता है। तो रिपोर्ट देखिए, तो देखिए इस्लामिक देश में है ना सो हिंदू कोई भी हिंदू मंदिर ये सब का क्या हाल है, तो हमारे देवी देवता का ये पाकिस्तान बांग्लादेश में क्या हाल है, कितना अपमान हो रहा है। यही नहीं, जो हमारे ये जो है सो पेंटर थे, पेंटर का क्या नाम था, अब देखिए तो ये पूरे भारत के जो है एक है ना सो बहुत मशहूर पेंटर थे क्या, MF हुसैन है ना, मकबूल फिदा हुसैन, MF हुसैन। तो वो क्या
हिंदू देवी देवताओं का है ना सो नग्न चित्र बनाते थे। देखिए क्या है कि अपमान कितना किया कि ये मुसलमान है, मकबूल MF हुसैन मुसलमान है, तो ये है ना सब हिंदू देवी देवता का नग्न चित्र ये सब बनाया, उसका प्रदर्शनी लगाया, तो ये अपमान ही किया ना हिंदू देवी देवता का। और ये है ना सो फिर जब हिंदू लोग इसके बारे में विरोध किया गया तो है ना सो फिर इसको कुछ हुआ, तो ये इस्लामिक देश इसको कौन है, जब यहाँ से भाग के ये MF हुसैन है, ये है ना भारत से भाग गया, जब यहाँ विरोध होना लगा तो भारत से भाग गया, तो इसको नागरिकता कौन दिया, कतर, एक इस्लामिक देश है। अभी कतर है ना सो भारत पर टिप्पणी कर रहा है, जो नुपुर शर्मा जो बोली है उस पर तब ये कतर देश है, नुपुर शर्मा जो स्टेटमेंट आया उस पर कतर देश है ना कितना गंभीर टिप्पणी कर रहा है, भारत का बेइज्जती कर रहा है, अपमान कर रहा है। लेकिन यही देश कतर जो मुस्लिम देश है, वो जो भारत से जब MF हुसैन को विरोध हुआ तो MF हुसैन को अपने यहाँ शरण दिया, और यही नहीं उसको वहाँ की नागरिकता भी दी। यानी कि जो MF हुसैन है जो है ना सो हिंदू देवी देवताओं का नग्न चित्र बनाया, उसका प्रदर्शनी किया, उसका अपमान किया, उसको ये जो कतर देश है जो इस्लामिक देश है वो उसको अपने यहाँ है ना सो रहने का इजाज़त दिया, अपने देश में नागरिकता दिया। तो ये इस्लामिक देश जो अभी है ना तो भारत का अपमान कर रहे हैं और इस पर विरोध दर्ज कर रहे हैं, तो वो उस समय कहा गया जो है ना सो हिंदू देवी देवता का नग्न चित्र बनाने वाले MF हुसैन को अपना नागरिकता दिया। तो ये क्या है कि ये हिंदू लोग का कोई भी पूरे दुनिया में अपमान करेगा, शारदा पीठ को तोड़ दिया, पाकिस्तान में मंदिर सब जला रहा है, हिंदू का है ना सो क्या अपहरण हो रहा है, जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो कोई ठीक नहीं। हिंदुस्तान में भी कितना मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दिया गया, पूरा साबित हो रहा है। तो कुछ नहीं, अगर लेकिन कोई हिंदू अगर मुसलमान के बारे में बोल रहे तो पूरे दुनिया में यूनो में भी हमसे रिपोर्ट आ जाता है, पूरा मुस्लिम देश का संगठन इसके बारे में विरोध दर्ज करने लगता है। हालांकि भारत सरकार ने बोल दिया है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों के महापुरुष का समान रूप से सम्मान इज्जत करते हैं, और इस बयान से हम लोग पीछा छुड़ाते हैं। नुपुर शर्मा बोली है, उसको निलंबित भी कर दिया, लेकिन फिर भी ये लोग इतना आपत्ति दर्ज कर रहा है, ये पाकिस्तान, कतर है ना, ईरान, क्या कुवैत, ये सब इस्लामिक देश जो कि है ना सो जब हमारे देवी देवता का जब अपमान होता है तो कहाँ ही लोग रहते हैं, कुछ नहीं। तो उनको भी तो समान नज़र से देखना चाहिए कि हिंदू जो है उन लोग के भी देवी देवता का हम ही सम्मान करें, तभी ना हिंदू भी करेगा, वो उसका लगातार अपमान करेगा, हिंदू लोग बर्दाश्त करेगा। तो यही है। तो नुपुर शर्मा और उसको कोई इस्लामिक स्कॉलर है ना सो शिवलिंग का अपमान किया, बोला कि वजू खाना में शिवलिंग नहीं है, वो तो है ना सो फव्वारा है। जबकि कोई गधा भी देखेगा तो बोलेगा कि शिवलिंग है, फव्वारा तो है नहीं। अब वजू खाना होता है कि कुल्ला मुंह हाथ धोने का जगह होता है, उसी में शिवलिंग को रखा हुआ है, तो ये अपमान नहीं है हमारे महादेव का। आइए परफत मोहम्मद के बारे में गुस्सा में जब वो बोली तभी कुछ बोल दिया, तो इसमें क्या खराबी है, इसके लिए इतना वो अल्लाह क्या किया, वो लोग हम लोग का अपमान करें तो कुछ नहीं है, लेकिन ये है ना सो हम लोग नहीं कर सकते। तो ये पूरा ही गलत रवैया है। भारत सरकार को कठोर कदम उठाते हुए नुपुर शर्मा जो बोली इसको माफ़ कर देना चाहिए और इसको फिर से दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए।